काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगो कब। कबीर दास जी कहते हैं कि जो कल करना है उसे आज करो और जो आज करना है उसे अभी करो। जीवन बहुत छोटा होता है, अगर पल भर में समाप्त हो गया तो क्या करोगे। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कबीर दास जी कहते हैं कि हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर माली एक दिन में 100 घड़े भी सींच लेगा तो भी फल ऋतु आने पर ही लगेगा। निंदक नेरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिना पानी साबुन बिना, निर्माण करे सुभाए। कबीर दास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्तियों को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देते हैं। मांगन मरण समान है, मति मांगो कोई भीख। मांगन ते मरना भला, यह सतगुरु की सीख। कबीर दास जी कहते हैं कि मांगना मरने के समान है, इसलिए कभी भी किसी से कुछ मत मांगो। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम मुझे केवल इतना दो कि जिसमें मेरा गुजारा चल जाए। मैं भी भूखा न रहूं और अतिथि भी भूखे वापस न जाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। कबीर दास जी कहते हैं कि सुख में भगवान को कोई याद नहीं करता, लेकिन दुख में सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं। अगर सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख क्यों होगा। तिनका कभोर न निंदिए, जो पावन तर होए। कभोर उड़ी आखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए। कबीर दास जी कहते हैं कि पांवों के नीचे आने वाले छोटे से तिनके की निंदा कभी मत करो, क्योंकि यदि वह उड़कर आपकी आंख में आ गिरे तो असहनीय पीड़ा देता है। इसी प्रकार किसी भी प्राणी निंदा उपहास मत करो, क्योंकि अपना समय आने पर वही प्राणी आपको असहनीय पीड़ा दे सकता है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। धन का भूखा जी फिरै, सो तो साधु नहीं। कबीर दास जी कहते हैं कि साधु हमेशा करुणा और प्रेम का भूखा होता और कभी भी धन का भूखा नहीं होता। और जो धन का भूखा होता है वह साधु नहीं हो सकता। माला फेरत जग भय, फिर न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर दास जी कहते हैं कि कुछ लोग वर्षों तक हाथ में माला लेकर फेरते हैं, लेकिन उनका मन नहीं बदलता, अर्थात उनका मन शांति और प्रेम की ओर नहीं जाता। ऐसे व्यक्तियों को माला छोड़कर अपने मन को बदलना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। यह आपा तो डाल दे, दया करे सब कोय। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर हमारा मन शीतल है तो इस संसार में हमारा कोई बैरी नहीं हो सकता। अगर अहंकार छोड़ दें तो हर कोई हम पर दया करने को तैयार हो जाता है। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन हो, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी हो। कबीर दास जी कहते हैं कि हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है, और हम जैसा पानी पीते हैं वैसी ही हमारी वाणी हो जाती है। कुटिल वचन सबते बुरा, जारी करे सब छाय। साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृत धार। कबीर दास जी कहते हैं कि बुरे वचन विष के समान होते हैं और अच्छे वचन अमृत के समान लगते हैं। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। कबीर दास जी कहते हैं कि जो जितनी मेहनत करता है उसे उसका उतना फल अवश्य मिलता है। गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ लेकर ही आता है, लेकिन जो डूबने के डर से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं वे कुछ नहीं कर पाते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर।
पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि सिर्फ बड़े होने से कुछ नहीं होता। उदाहरण के लिए खजूर का पेड़ जो इतना बड़ा होता है पर न तो किसी यात्री को धूप के समय छाया दे सकता है, न ही उसके फल कोई आसानी से तोड़ के अपनी भूख मिटा सकता है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। कबीरदास जी कहते हैं कि सबके बारे में भला सोचो, न किसी से ज्यादा दोस्ती रखो और न ही किसी से दुश्मनी रखो। कहे कबीर कैसे निभाहे केर बेर को संग, वह झुमत रस आपनी उसके फाटत अंग। कबीरदास जी कहते हैं कि भिन्न प्रकृति के लोग एक साथ नहीं रह सकते। जैसे केले और बेर का पेड़ साथ साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि हवा से बेर का पेड़ हिलेगा और उसके कांटों से केले के पत्ते कट जाएंगे। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोय। कबीरदास जी कहते हैं कि मिट्टी कुम्हार से कहती है कि आज तो तू मुझे पैरों के नीचे रौंद रहा है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तू मेरे नीचे होगा और मैं तेरे ऊपर होंगी। अर्थात मृत्यु के बाद सब मिट्टी के नीचे ही होते हैं। गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। अगर दोनों एक साथ खड़े हो तो किसे पहले प्रणाम करना चाहिए, किंतु गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन हुए हैं। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे जाको पीस खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से भगवान मिल जाते तो मैं पहाड़ की पूजा कर लेता हूँ। उसकी जगह कोई घर की चक्की की पूजा कोई नहीं करता, जिसमें अन्न पीसकर लोग अपना पेट भरते हैं। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मेरी खल की सांस से लो भस्म हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं किसी को दुर्बल या कमजोर समझकर उसको सताना नहीं चाहिए, क्योंकि दुर्बल की हाय या शाप बहुत प्रभावशाली होता है। जैसे मरे हुए जानवर की खाल को जलाने से लोहा तक पिघल जाता है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी वाणी में बात कीजिए जिससे सबका मन भाव विभोर हो जाए। आपकी मधुर वाणी सुनकर आप खुद भी शीतल हो और जो सुने वो भी प्रसन्न हो जाए। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कबीरदास जी कहते हैं कि न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही अधिक चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है। अतः हमें संयम के साथ रहना चाहिए। बोली एक अनमोल है जो कोई बोले जानी, ये तराजू तौली के ता मुख बाहर आनी। कबीरदास जी कहते हैं कि वाणी एक अमूल्य रत्न के समान है, इसलिए वह हृदय के तराजू में तोलकर अर्थात सोच समझकर ही उसे मुंह से बाहर आने देना चाहिए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़कर इस जग में न जाने कितने लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि अगर कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी प्रकार से पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं
कि जब मैं इस संसार में बुराई खोजने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, परंतु जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि इस संसार में मुझसे बुरा कोई नहीं है।